2023 में आपके पास में जो कुछ घटता हो, मनुष्य के पास में नहीं, इसको परमेश्वर के पास में ले जाए, क्योंकि ये रिस्टोरेशन का साल है, बहाली का साल है। तो आप नहीं चाहेंगे कि आपका भरोसा मनुष्य पर हो। ये साल परमेश्वर आपके जीवन में देखना चाहता है कि आपका विश्वास उसके वचन पर, उसके चरित्र में कितना है। याद है कल मैं बता रहा था कि साल विश्वास का साल है। अगर आप विश्वास का प्रयोग करना नहीं जानेंगे और सही तरीके से, जिसके बारे में अभी हम कुछ देर बात करेंगे, तो आप गिराए जाएंगे। इसीलिए हर एक बातें परमेश्वर के आगे लेकर जाएं। दूसरी बात, हर एक वो रहस्य इसीलिए क्योंकि आप उसको दूसरे के साथ में साझा नहीं करते। जिस समय आप इसको दूसरे के साथ में साझा करेंगे, रहस्य नहीं। और ये साल परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप अपना रहस्य किसी दूसरे के साथ में साझा करें। अपना बिजनेस प्लानिंग, अपना मिनिस्ट्री प्लानिंग नहीं। हमारा आदत है, हम कहीं पे भी जाते हैं अपना सब कुछ मुंह खोल कर बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपना रहस्य दूसरों के आगे प्रकट करें, क्योंकि जो परमेश्वर पर्दे के पीछे आपको रिस्टोरेशन करने का काम कर रहा है, आपकी ये बातें प्रकट करने के समय वो रिस्टोरेशन में बहुत बड़ी बाधा आएगी। हमको क्या लगता है कि परमेश्वर को करना है काम, वो कर लेगा। नहीं, दीज आर द स्टेप्स एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जब परमेश्वर काम करता है तो क्या रेसिपीज है, क्या सामग्री उसके अंदर डाली जाती है चमत्कार के रेसिपी में, ये आपको जानना जरूरी है। तो जब परमेश्वर बहाली लेकर आता है तो कैसे लेकर आता है ये भी जानना जरूरी है। तो हर एक मिरेकल का रेसिपी है, ऐसे नहीं आने वाले। वही मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए अपना रहस्य किसी के साथ में शेयर नहीं करें। आप क्या कर रहे हैं, क्या बिजनेस प्लानिंग है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फिर अपने मेंटर को, अपने लीडर से बात नहीं करना, विश्वासियों से बात नहीं करना, लेकिन बाहर जाकर अपने मुंह को खोलकर अपने रहस्य को प्रकट नहीं करें। ओके, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, ये कुछ साल पहले मेरे एक जो बहुत नजदीक के प्रॉफिट्स थे, उन्होंने मुझे कहा था, जो लोग आपको गिरते हुए देखना चाहते उनके आगे कभी नहीं रोएं। हम विश्वासी लोगों का क्या आदत है, हर एक जगह कहीं पे भी अपना आंसू दिखा देते हैं, कहीं पे भी अपना दर्द दिखा देते हैं, कहीं पर भी अपनी मुश्किलें दिखा देते हैं। मत रोएं उनके आगे, रोना है परमेश्वर के आगे जाके रोएं। चौथा, अपने कार्य को गुप्त रहने दें। वर्क इन सीक्रेट, लेट इवन योर प्रेयर रिक्वेस्ट बी सीक्रेट, लर्न टू कीप योर बिजनेस सीक्रेट। सब कुछ मत बताएं। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि आप व्हाट्सएप स्टेटस नहीं डाल सकते, डालो, लेकिन कीप समथिंग सीक्रेट। अपने ताऊ जी, मामा जी, बहन जी, भाई जी, चाचा जी के, ससुर के पोते को भी आप बता रहे हैं आप क्या करने वाले हैं, एंड दे स्पीक नेगेटिव थिंग्स अगेंस्ट यू, और आपको लगता है कि नहीं, कुछ भी नहीं होगा। आपको पता है, एक प्रॉफिट ने मुझे देखा और कहा, आपके ऊपर अभिषिक्त ने नकारात्मक शब्द बोले, इसीलिए आपके बच्चे तक नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा परमेश्वर के दास आपके विषय में गॉसिप करते हैं, एंड दैट इज द वन रीजन यू आर स्ट्रगलिंग। लेकिन मैं उस आत्मा को मैं तोड़ता हूं, और जब उन्होंने तोड़ा उसके 1-1.5 साल के बाद में बरूक पैदा हुआ, उससे पहले नहीं। इसीलिए, और सुने, जब हमको पता चला कि हम पास्टर लीजा गर्भवती हैं, हमने बता दिया, रिपोर्ट में आया कि बच्चा मरा हुआ है, क्योंकि कुछ लोग, वही अभिषेक लोग बात करने लगे नकारात्मक। फिर हमने एक बात सीखा, पास्टर लीजा ने फिर क्या किया पता है, 9 महीने दरवाजा बंद, किसी को आने नहीं देते थे। और वो केवल केनेथ कॉपलैंड, पास्टर क्रिस, केनेथ कॉपलैंड, पास्टर क्रिस, वही सुनते, वही घोषणा करते, वही सुनते। 7 महीने में हमको बताया गया कि बरूक जिंदा है और स्वस्थ है। समझ रहे आप? 5वीं चीज है, ये आपके लिए बहुत कठिन होगा। हर एक उन लोगों का नंबर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ईमेल ब्लॉक कर दें जो आपको हमेशा दुखी बनाते। डोंट लिसन, कट ऑफ। आपके लिए मुश्किल होगा, बट दिस इज योर इंस्ट्रक्शन। आंटी, ब्लॉक एवरीवन जो आपको दुखी बनाते, जो आपके विश्वास को नीचे लेकर जाते हैं, ब्लॉक देम। कारण क्या है, क्यों बोल रहा? देखो, परमेश्वर रिस्टोरेशन में लेके जा रहा है। And what he said yesterday, behold and consider not former thing. पुरानी बातों पे मन मत लगाओ। These context list क्या करता है पता है? ये जो पुरानी चीजें हैं उस पर आपका मन लगा रहे हैं। आप तो नया बनना चाह रहे हैं, you want to behold the new thing God is doing, लेकिन वो आपको पीछे से आवाज दिला रहे हैं, ए रजना, ए आर्यन, कुछ नहीं बदलेगा भाई, कुछ नहीं बदलेगा, ऐसे ही रहोगे यार, ऐसे ही रहोगे। They will pull you back.
आपको लगता है यार नहीं, अपने बहन है, अपना भाई है, अपना चाचा है, कैसे हम कर सकते हैं? यू विल हैव टू डू। अब्राहम ने यही सोचा, सालों तक एक जगह फंसा रहा, मेरा भतीजा है, मेरा भतीजा है। अगर आप इस साल अपने जीवन में रेस्टोरेशन नहीं देखेंगे तो केवल उसका एक ही कारण होगा, आपके मोबाइल में, आपके इंस्टाग्राम में, आपके फेसबुक में, आपके जीवन में कुछ एक कॉन्टेक्ट से जो परमेश्वर करना चाहता है उसकी तरफ से आपका ध्यान हटा रहे हैं। छठा, उनके साथ में समय बिताएं जो आपको वैल्यू देते हैं, जो आपको अप्रिशिएट करते हैं। और मैं बताऊंगा कारण क्या है। मैं कल से आपको कुछ अलग नहीं बता रहा। यू सीइंग दिस, जो परमेश्वर ने कल वचन दिया था, मैं चाहता हूं चलो एक बार इस वचन को पढ़ दो जो हमने कल पढ़ा था। यिर्मयाह था बेटी जी, यस आया था, प्लीज। Remember ye not the former things, neither consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Okay, now, so listen. Now wait, pause. Behold, I will do new thing. Behold, I will do new thing. हुआ नहीं है, होगा। लेकिन इसकी जब इन अंतराल में जब कुछ होने वाला है, he is not saying look, he is not saying see, he is saying behold. इसका मतलब आपको ध्यान से देखना है। ओके, ध्यान से देखो। तो जब आप ध्यान से देख ही रहे हैं और परमेश्वर कुछ कह रहा है, Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall ye not know it? Shall ye not know it? क्या तुम इसको जानना नहीं चाहोगे? क्यों परमेश्वर बोल रहा है? क्योंकि जब तक आप नहीं जानेंगे, एक दूसरे को देख कर करें, बहुत सही परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। एक दूसरे को देख कर कहें, क्या तुम नहीं जानना चाहोगे? अगर आप नहीं जानेंगे तो वो काम वो कभी नहीं कर सकता है जो आपके जीवन में होना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने हर एक बंदे को उठाया और कहा, दाऊद खुद राजा नहीं बन गया, सोलेमान ऐसे ही सोलेमान नहीं बन गया। सोलेमान के सपने में रात को आकर परमेश्वर उससे कुछ कहता है, मतलब सोलेमान को एहसास है उसका बुद्धिमान बनने से पहले, उसकी धनी बनने से पहले। जरा सोचिए आप, परमेश्वर को सोलेमान ने कहा क्या चाहता है? उसने कहा बुद्धि ज्ञान चाहता हूं। तो परमेश्वर उसको बुद्धि ज्ञान देता, और परमेश्वर अपने बुद्धि ज्ञान में यह सोचता कोई बात नहीं है, धन तो बुद्धि ज्ञान से आ ही जाएगी। लेकिन क्यों सोलेमान को कहा लुक, क्योंकि तुमने मेरे से बुद्धि ज्ञान मांगा है, तुमने अपने शत्रु का सर नहीं मांगा है, मैं ये तो दूंगा ही, लेकिन मैं तुमको साथ में धन भी दूंगा। क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि आपका छुटकारा आ चुका है, आप छुटकारा प्राप्त नहीं करेंगे। उन लोगों के साथ में समय बिताएं जो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि ये सहायता करेगी टू बीहोल्ड ऑन ऑल दोस थिंग व्हाट गॉड इज अबाउट टू डू इन योर लाइफ। क्योंकि जब लोग आपको आकर अप्रिशिएट करेंगे, जब लोग आपको आकर आपकी तारीफ करेंगे, आपको वो लोग उसी रास्ते पे, उसी पैथ में लेकर जा रहे हैं जिसमें आपको होना चाहिए। दे आर नॉट डिस्ट्रैक्टिंग यू, वो आपको भरमा नहीं रहे। एवरी टाइम दे सी यू एंड दे सी, ओके बीना, you are doing good, you are woman of God, you are woman of faith, you are woman of God, and God is doing things, you see। तो आप क्या हो रहे हैं? आप डिस्ट्रैक्ट होना भी चाह रहे हैं तो आप नहीं हो पा रहे। क्यों? every time you are surrounded by the people of God who praise you, who appreciate you, जो आपकी तारीफ करते हैं, जो आपकी प्रशंसा करते हैं, आप उन्हीं के मध्य में घिरे हुए हैं। you see that? तो आप परमेश्वर की योजना में एग्जैक्टली खड़े हैं, आप इधर उधर नहीं घूम सकते। एक बात हमेशा याद रखें, जो आप लोगों के विषय में चुगली आप लोगों के पास में किसी दूसरे की चुगली लेकर आते हैं, याद रखिए वो भी आपकी चुगली कर सकते हैं। जो लोग आपके पास में आकर दूसरों के विषय में बातें करते हैं या कहानियां लेकर आते हैं, चुगली का मतलब ये नहीं है आपको पता है वो कितने गंदे हैं, वो नहीं। बीना जी, आपको पता है उनके पत्नी ने उनको थप्पड़ मार दिया। देख रहे हैं, चुगली नहीं है, ये कहानी है। इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति जरूर जाकर दूसरे के यहां बोलेगा, आपको पता है वीना जी के यहां ऐसा चल रहा है। तो जो लोग आपको दूसरों के घर की कहानी सुनाए, उनको बोल देना, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही सीरियल खत्म हो चुकी है, यहां पर आप आके हमको स्टोरी नहीं बताई है। समझ रहे? क्योंकि आपको अपना घर प्यारा है, आपको अपना इज्जत प्यारा होना चाहिए। क्योंकि जो लोग आपके पास में आकर दूसरों के घर की कहानी बता सकते हैं, वही व्यक्ति लोग आपकी घर की कहानी भी दूसरों तक पहुंचाएंगे। हाँ, यही व्यक्ति लोग। बी केयरफुल,
देख रहे हैं कैसे परमेश्वर आपको क्या करना चाह रहा है, आपको सेंस कर रहे हैं इस साल परमेश्वर क्या करना चाह रहे हैं। आपको फिल्टर करना चाह रहा है, आपको उन लोगों से आइसोलेट करना चाह रहा है जो लोग आपके जीवन में यूं ही पड़े हुए हैं। क्योंकि जब तक ये लोग आपके कॉन्टेक्स्ट लिस्ट में रहेंगे, आप बिहोल्ड नहीं कर पाएंगे, आप देख नहीं पाएंगे ध्यान से परमेश्वर की उन योजनाओं को। क्यों? क्योंकि आगे इनका चेहरा है, आगे इनकी गंदी आदतें हैं, आगे इन्होंने आपको रोक रखा है। ये साल प्रण लें, मुझे ऐसे लोगों को डिलीट मारना है और परमेश्वर के लोगों के साथ में मिले रहना है, परमेश्वर के लोगों के साथ में संगति करना है। वो परमेश्वर के लोग, जो लोग भलाई, जो लोग समृद्धि, जो लोग शांति की बातें करते हो। हालेलुया। 8, आज ही से अपने मित्र बदल ले। अगर आपके बात टोटल आइडल हो, अगर आपका जो कन्वर्सेशन, आपका जो वार्तालाप हो वो बिल्कुल बेकार हो, उससे कोई फ्रूट नहीं निकल रहा, तो अपने मित्र को बदल लें। आपने देखा, मैं हमेशा बोलता हूं मैं लालची हूं। अगर मैं बात करूंगा आपके साथ में और कोई फ्रूट नहीं निकल पाएगा, मुझे मजा नहीं आएगा, मैं जाऊंगा नहीं उस जगह पे, मैं आपसे संगति नहीं करूंगा। यही कारण है, मुझे माफ कीजिएगा, यही कारण है कि आप में से कुछ लोग बोलते हैं फोन नहीं उठाते। मैं जानबूझ के नहीं उठाता आपका फोन, क्योंकि मुझे पता है आपसे बातचीत करके कोई फायदा होगा नहीं, मुझे फायदा नहीं होगा, परमेश्वर के राज को फायदा नहीं होगा। बेकार में क्यों हम समय व्यस्त करेंगे। मैं पास्टर लीजा को जानता हूं, पास्टर लीजा भी वैसी है। किसी ऐसे लोगों का, हमारे चर्च से भी किसी ऐसे लोगों का फोन नहीं उठाएंगे जो लोग कोई भी फ्रूट लेकर नहीं आते। यही कारण, आप जरा, मैं आपको खाली बता रहा हूं, आप मेरा मिस कॉल देखेंगे, आपको दिखा रहा था ना, मेरा मिस कॉल देखेंगे, यू विल बी वेरी शॉक। मैं क्या बात करूंगा, अभी मुझे फोन करेंगे, आप बोलेंगे आपको पता है शायद यहाँ के अधिकारी लोग अब जो है नए साल में लॉकडाउन लगाएंगे। मुझे कोई फायदा नहीं है, खामोखा मैं क्यों उस विषय में बात करूंगा। कोई फ्रूट नहीं है। और कैसा चल रहा है, जब भी मिले और कैसा चल रहा है, सब कुछ तो बढ़िया है, और कोई बात नहीं है, परमेश्वर की बात नहीं है। खामोखा ये बात मैं क्यों करूंगा। जमाना दौड़ रहा है, आज कोई नहीं बोलता है कि कैसा है। अगर आपको जानना है कि आप कैसे हैं, भाई मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देख लो, आपको पता चल जाएगा। स्टेटस इसीलिए तो लगाते हैं, आप अच्छे हैं बुरे हैं, आपका पाँव टूटा हुआ, हॉस्पिटल से सेल्फी ले रहे हैं, आप अच्छे जगह जा रहे हैं, खाने के लिए खा रहे हैं। मतलब आपने अभी देखा है, मैंने 12 बजे स्टेटस लगाया है, मैं अच्छा खाना खा रहा हूं, और फिर फोन करके मेरे से पूछते हैं और खाना वाना हो गया। क्यों मैं टाइम वेस्ट करूंगा। तो अपने फ्रेंड लिस्ट को बिल्कुल चेंज कर ले। अगर आपको लगता है कि आपका जो कन्वर्सेशन है, ये जो मैं बता रहा हूं, ये स्टेप्स, मुझे पता है आप लोगों के लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही हैवी है। ये तो सुनने में हल्का लग रहा है, लेकिन आप जब करेंगे बहुत मुश्किल होगा, लेकिन यही आपके उद्धार का कारण है। हालेलुया। अपने आसपास मित्र का झुंड, बोलते हैं ना हमारे पास में मित्र का झुंड है, मित्र के झुंड से अपने आप को अलग करें और एक ही अपने लिए नमूना बनाएं, जो नमूना आपके विश्वास में और आपके योजनाओं में और परमेश्वर की योजनाओं में आपको आगे बढ़ाए। झुंड नहीं रखें। मेरे साथ में बोलो, फ्रेंड सर्कल नहीं रखो, फ्रेंड स्ट्रेट रखो। एक बार फिर से, फ्रेंड सर्कल मत रखो, फ्रेंड स्ट्रेट रखो। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में रखें जो आपको सलाह देता हो, जिसकी आप सुनते हो, जिसको आप देखते हो, जिसको आप सुनते हो। ओके। कुछ महीने पहले मैं आपको एक प्रचार कर रहा था कि आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में कितने लोग हैं जिनको आप मुसीबत के समय फोन कर सकते हैं। ओके। तो जब आप यहां से आज जाएंगे वापस, पहले बुरे लोगों को डिलीट करना है, उसके बाद में आइडल लोगों को डिलीट करना है, उसके बाद में जो जिससे कोई फायदा नहीं होता है कन्वर्सेशन से, उन लोगों को डिलीट करना है, और उसके बाद में फिर वापस अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट को देखना है। तो ये लिखें आप, वापस अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट को देखना है कि मुसीबत के समय आप किसको फोन कर सकते हैं। विश्वास की बातों को सीखने के लिए आप किसको फोन कर सकते हैं। क्या आप आधी रात को फोन करेंगे तो वो उठाएंगे? अगर नहीं, तो आज ही से ऐसे लोगों को खोजना शुरू करें जिसको आप आधी रात को फोन करते हैं और वो आपके फोन को उठाएं, आपको विश्वास में आगे बढ़ाएं, आपके लिए प्रार्थना करें। ऐसे लोगों को खोजना शुरू करें। इस साल, मजाक नहीं कर रहा हूं, इस साल खोजना शुरू करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जो रेस्टोरेशन, बहाली लेकर आएगा, याद रखना बहाली किसी लोगों के द्वारा आएगी। ओके, आपके जीवन में जब तक ये लोग नहीं होंगे तब तक बहाली का सेंस भी आप नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं? बहाली को आप सेंस नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये बहुत जरूरी है।